कक्षा 11 मैथमेटिक्स। छात्रों, हमारा चैप्टर नंबर 6 असमीका चल रहा था, इनइक्वलिटी, रेखिक असमीकाएं, और इसकी 2 वीडियो हम बना चुके। ये हमारी इसकी तीसरी वीडियो। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर ले रहे हैं 24 को 23, 24 लगभग एक से ही है। 23 अगर हम क्वेश्चन पढ़ें, लगभग सभी क्वेश्चन ऐसे हैं, इससे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको पूरा। यहाँ 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात किए जिनका योगफल 11 से अधिक हो। अब हमारा प्रश्न है, जो भी सम ले रहे, अच्छा प्रश्न है। क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए। हमें 2 संख्याओं का युग्म ज्ञात करना है और उसकी एक प्रॉपर्टी है, वे दोनों सम संख्याएं होनी चाहिए, जिनमें प्रत्येक संख्या जो युग्म बनेगा वो नंबर 5 से बड़ा होना चाहिए। अर्थात जो उसका पहला एलिमेंट होगा युग्म का और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो 5 से बड़ा होना चाहिए। शर्त है, कंडीशन है दूसरी। तथा और उनका योगफल 23 से कम, और उन दोनों का योग, जो युग्म हम लेंगे उनका योग 23 से कम हो, ये भी हमें शर्त रखनी है। तो छात्रों देखो, हमें एक युग्म बनाना है। यहाँ एक सम संख्या रखनी है, यहाँ एक सम संख्या रखनी है। ये वाली संख्या और ये वाली संख्या 5 से बड़ी होनी चाहिए, ये पहली शर्त है। और इन दोनों का योग 23 से कम होना चाहिए। तो ऐसे युग्म कितने हैं? सम संख्याओं की बात करते हैं। माना युग्म का प्रथम अंक, प्रथम युग्म की प्रथम सम संख्या x है, तो दूसरी क्या हुई? x + 2 हो गई। जब ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या है और क्रमागत वर्ड है, शर्त है क्रमागत, अर्थात युग्म की प्रथम सम संख्या ये है तो क्रमागत लिख सकते हैं हम यहाँ। युग्म की दूसरी संख्या होगी, दूसरी सम संख्या होगी, ध्यान रहे, सम संख्या है x + 2। तो प्रश्न अनुसार x 5 से बड़ा होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी शर्त है इन दोनों का योग, अर्थात इस संख्या का योग और इस संख्या का योग 23 से कम। तो ये इनइक्वलिटी बनी। अगर मैं इसे हल करूं, ये दूसरी कंडीशन है। अब छात्रों, समीकरण 2 से इसे हम हल करते हैं। 2x + 2 < 23, या 2x 2 इधर जाके माइनस का हो गया, 23 - 2, इन दोनों पक्षों में से -2 करने पर 2x < 21, या इम्प्लाइज, या लिख सकते हैं 20/2। अर्थात x 21/2 से छोटा है। तो यदि हम फर्स्ट और इसे हम थर्ड मान लें, थर्ड को मिला दें, तो हम देखें, देखो x 5 से तो बड़ा है, ऐसे लिख लें, x बड़ा है 5 से, मुंह किधर की ओर खुल रहा है? x की ओर। और छोटा किससे है? 21/2।
तो संभावित मान क्या हो सकते हैं? अगर हम देखें सम संख्याएं, तो x एक सम संख्या है, तो x के संभावित मान क्या हो सकते हैं? हम केवल संभावित तक देख रहे हैं। देखो x एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या। तो 5 से बड़ी 6 हो सकती है, क्योंकि देखो ये हमारे पास लिखा है x लेस देन 21/2 अर्थात 10 से कम। 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है। तो 6, 8, 10। अब हम युग्म बनाए, तो हमारे जो युग्म हुए अगर पहली संख्या पहला मान 6 है तो दूसरा 8 होगा, क्योंकि हमारे पास है x प्लस 2 बनाने हमें। ये भी सम संख्या है और ये भी सम संख्या। एक आंसर ये हुआ, प्रथम युग्म हुआ ये। अगर हम दूसरे युग्म की बात करें, ये फर्स्ट 8, 10 हो सकता है। देखो 8, 10 योग 18। तीसरा अगर हम देखें 10, 12 और संख्या और हमारे x के मान और है भी नहीं, और इसे देखिए तो 10, 12 का योग कितना 22। अब इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो हमारा आंसर हुआ, तो युग्म हुए हमारे 6, 8, 8, 10 व 10, 12। छात्रों ये हमारा इसका उत्तर हुआ। तो ये थे हमारे युग्म। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये भी अच्छा प्रश्न है। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, एक त्रिभुज में 3 भुजा हैं। त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी। माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा x, क्योंकि क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो हमने सेंटीमीटर में कर लिया, x सेंटीमीटर है। प्रश्नानुसार त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, अर्थात हमने एक तरह दूसरे नंबर की हो गई है, प्रथम की 3 गुनी 3x। अब बची तीसरी, पहली तो सबसे छोटी हो गई, फिर सबसे बड़ी होगी दूसरी। अब वो कहता है त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर है सबसे बड़ी से 2 कम। सबसे बड़ी भुजा -2, और सबसे बड़ी भुजा कितनी है? सॉरी 3x थी, ये 3 गुनी थी, तो 3x - 2। तो छात्रों एक त्रिभुज है जिसकी प्रथम भुजा x है, अर्थात सबसे छोटी भुजा x है, सबसे बड़ी भुजा 3x है, उसकी 3 गुनी है छोटी की, और तीसरी भुजा जो बची हमारे पास वो सबसे बड़ी से 2 कम है। और उसने कहा है, देखो ध्यान रखिए, तीसरी भुजा की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, अर्थात हमें ये ज्ञात करनी है, ये हमारा प्रश्न है, कितनी होनी चाहिए कम से कम, जबकि त्रिभुज का परिमाप 21 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की हमें सबसे कम छोटी जिसका योग जो हमारे पास जो परिमाप है वो 61 सेंटीमीटर। तो प्रश्न में दिया है त्रिभुज की परिमाप 61 से छोटी, तो क्या है वो सबसे कम वैल्यू क्या हो? तो त्रिभुज की परिमाप हमारे पास क्या हुई? अगर हम परिमाप देखें, त्रिभुज प्रश्न में दिया है x, 3x और 3x - 2, और उसमें कहा तथा उनका परिमाप न्यूनतम 61 है, यानी हमारे पास 61 सेंटीमीटर है न्यूनतम कम। इसे हमने ऐड कर लिया, 3 दूनी 6 और 1 सब x वाले, देखो हमारे पास 3 और 3 6 1 7x - 2
सोल्यूशन करके लेस देन 61। हमारे पास तो इधर चला गया, ये 63, 7 से डिवाइड कर दिया, x लेस देन 7 × 63। तो छात्रों x सबसे न्यूनतम जो मान है x का वो 9 हो सकता है। x का जो छोटा मान है, x क्या है हमारे पास, सबसे छोटी भुजा, ये है सबसे यदि हम x का मान 9 लेते हैं तो परिमाप हमारे पास 61 आएगी। अगर हम इससे ज़्यादा कर देंगे तो हमारे पास परिमाप बढ़ जाएगी, लेकिन उसने कहा कि परिमाप न्यूनतम 61 रहनी चाहिए कम से कम। तो 9 हमारे पास एक मिनिमम वैल्यू इसकी हुई। अब तीसरी भुजा जो हमारे पास होगी, तो तीसरी भुजा की शायद रह गया ये त्रिभुज के परिमाप 61, ये हमारे पास ऐसे सोल्यूशन कर लिया हमने। तो तीसरी भुजा की न्यूनतम माप जो होगी, जब ये न्यूनतम x का तो वो सब न्यूनतम आएगी, तो वो हमारे पास है तीसरी भुजा 3x - 2 25 सेंटीमीटर। तो कम से कम 25 सेंटीमीटर हमारी उसकी भुजा होनी चाहिए। तो ध्यान रहे, इस आंसर इसमें का आंसर हमारा गलत है, उनने प्रथम का दिया है, जो तीसरी भुजा का आंसर इसका 25 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। तो छात्रों ये था हमारा इसकी वीडियो नंबर 2। ये हमारी इसकी वीडियो नंबर 3 थी, इसे ध्यानपूर्वक देखें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें।